हेलो दोस्तों, मैं सूर्यवंशी भारद्वाज जयस्वर में आपका स्वागत करता हूं। ये हम लोग कक्षा 9th के रसायन विज्ञान पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। कक्षा 9th के रसायन विज्ञान में हम लोग चैप्टर जो है, क्या चैप्टर है जी? परमाणु एवं अणु चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। किस चैप्टर को पढ़ रहे हैं? परमाणु और अणु चैप्टर को पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। इसमें हम लोगों ने इसके पहले आधुनिक परमाणु के आधुनिक सिद्धांत का अध्ययन कर लिया था। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे परमाणु के बारे में, परमाणु क्या होता है और परमाणुओं के मतलब कैसे प्रतीक, परमाणुओं के जो प्रतीक होते थे, मतलब परमाणु और तत्वों को, ठीक है ना, किस प्रतीक के द्वारा प्रदर्शित किया जाता था, इसके बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक है ना। ये कैसे कैसे इनके प्रतीकों के बारे में धारणाएं प्रचलित थी और कैसे इनकी धारणा जो थी मतलब ग्रहों से जोड़ा जाता था इन तत्वों को, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे परमाणु क्या होता है। तो परमाणु तत्व का वह सूक्ष्मतम से सूक्ष्मतम कण होता है। परमाणु तत्व का वह सूक्ष्मतम से सूक्ष्मतम कण होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, परंतु ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। उसे क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। परमाणु के बारे में सबसे पहले, दुनिया में सबसे पहले बताने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम था? महर्षि कर्णाद था। क्या नाम था? महर्षि कर्णाद। महर्षि कर्णाद के अनुसार परमाणु के बारे में क्या परिभाषा बताया गया था? बताया गया था कि परमाणु जो पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण परमाणु होता है। महर्षि कर्णाद के अनुसार क्या बताया गया था परमाणु के बारे में? पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण होता है परमाणु, ठीक है ना। आए बात समझ में? उसके बाद धीरे धीरे अब वैज्ञानिक जो थे इसके बारे में रिसर्च करना चालू किए और आधुनिक धारणाएं प्रचलित हुई। डाल्टन की जो धारणा थी कि परमाणु क्या होता है? अविनाशी होता है। तो आधुनिक वैज्ञानिक ने डाल्टन के परमाणुवाद के सिद्धांत का पुष्टि किया, कुछ खंडन किया और करते हुए आगे बढ़ा गया। और उसके बाद उसके बाद विभिन्न प्रकार के तत्वों के परमाणु के संकेत और प्रतीक के बारे में। तो संकेत या प्रतीक किसे कहते हैं? जिन तत्वों के नाम के स्थान पर जिस प्रतीक के द्वारा लिखा जाता है, जिस प्रतीक का प्रयोग किया जाता है, उसे ही संकेत कहते हैं, ठीक है ना। तत्वों के नाम के स्थान पर जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे ही प्रतीक या संकेत कहते हैं, ठीक है ना। तो प्रतीक और संकेत, जो संकेत हैं तो लिखेंगे कि तत्वों को प्रतीकों के रूप में तत्वों को प्रतीकों के रूप में प्रदर्शित करने की निम्न विधियां थी, ठीक है ना। तो पहला जो विधि था वो कौन सा विधि था? तत्वों के प्राचीनतम नाम, ठीक है ना। ये भी ठीक है ना, वो भी ठीक है, ये भी ठीक है। आएगा समझ में ना। तत्वों के प्रतीकों के रूप में प्रदर्शित करने की निम्न विधियां थी, ठीक है ना। तो पहला कौन सा विधि था? तत्वों के प्राचीनतम प्रतीक, ठीक है ना। तत्वों के प्राचीनतम प्रतीक। आया बात समझ में ना। तो ये तो छाप लिए है ना, मिटा देना इसको। और एक चीज़ और था कि परमाणु का आकार जो होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है और परमाणु की नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻13 से 10⁻⁻15 सेंटीमीटर तक होती है, ठीक है ना। तो इसको तो लिख लिया, मिटा देना। हाँ चलिए, लिखिए। प्राचीन काल में यह धारणा थी कि, क्या हेडिंग नहीं दिए हैं? तत्वों के, पहला जो है तत्वों के प्राचीन प्रतीक,
प्रतीक, तत्वों के प्राचीन प्रतीक। तत्वों के प्राचीन प्रतीक के अनुसार क्या था, मतलब क्या बताया गया था? मतलब प्राचीन काल में यह धारणा थी कि तत्वों का संबंध जो है ग्रहों से है। किससे है? ग्रहों से है। अतः प्राचीन काल के दार्शनिक जो थे, प्राचीन काल के जो दार्शनिक थे अर्थात कीमियागरों ने तत्वों के प्रतीक को सौरमंडल में उपस्थित ग्रहों से जोड़ना चालू कर दिया। ठीक है ना? मतलब उन्हीं के आधार पर इनका मतलब नामकरण करना शुरू कर दिए। ठीक है ना? तो जो नामकरण था, ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लिखेंगे, लिखिए, इसमें लिखा जाए प्राचीन काल में तत्वों के प्रतीकों को लेकर यह धारणा थी प्राचीन काल में तत्वों के प्रतीकों को लेकर यह धारणा थी कि तत्व का संबंध सौरमंडल के ग्रहों से है। सौरमंडल के ग्रहों से है। ठीक है ना? तो किनका ये मत था? दार्शनिकों का, प्राचीन काल के दार्शनिकों का मत था। ठीक है ना? कि जो तत्व है उनका संबंध किससे है? सौरमंडल के ग्रहों से है। ठीक है ना? प्रतीक किसे कहते हैं? प्रतीक किसे कहते हैं? बोलो, प्रतीक किसे कहते हैं? जिन तत्वों को उनके नामकरण के स्थान पर जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? प्रतीक या संकेत कहते हैं। ठीक है ना? तो हेडिंग मतलब 4 ऑप्शन बनाइए। तत्व, प्रतीक, ठीक है ना? 2 ऑप्शन सॉरी, तत्व और प्रतीक किसके अनुसार? प्राचीन काल के दार्शनिकों के अनुसार। पहले लिख लीजिए इसे, प्राचीन काल के दार्शनिकों के अनुसार प्राचीन काल के दार्शनिकों के अनुसार क्या? 2 ऑप्शन बनाइएगा। पहला क्या है? पहला जो है तत्व है, प्रतीक है। ठीक है ना? तत्व और प्रतीक। तत्व में सोना को, जो तत्व था सोना को उन्होंने क्या किया? सूर्य से प्रदर्शित किया। किससे प्रदर्शित किया? सूर्य से। ठीक है ना? मतलब प्रतीक के रूप में, जैसे कि अब उनका नाम लिखने से अच्छा है कि सूर्य बना दिया जाए, तो सूर्य का मतलब हो गया सोना। सूर्य का मतलब सोना। ठीक है ना? लोहा को कुछ ऐसी आकृति दी है उन्होंने। ठीक है ना? लोहा को क्या दिए? कुछ ऐसी आकृति दी है। ठीक है ना? मतलब शनि ग्रह से लोहा को प्रदर्शित किए। और एंटीमनी को इस चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित किए। ठीक है ना? उसके बाद पारा को ऐसे प्रदर्शित किए। ठीक है ना? इस चिन्ह के द्वारा। ठीक है ना? उसके बाद
जल को उल्टा त्रिभुज बना दिए। जल को क्या बना दिए? उल्टा त्रिभुज। हालांकि उस समय ये भी धारणा क्या थी, बनी हुई थी, जल तत्व है। जल क्या है? तत्व है। जल को तत्व समझा जाता था, ठीक है ना। लेकिन आधुनिक वैज्ञानिक जब आए तो फिर जल को क्या बताएं कि जल एक वाटर इज ए एलिमेंट नॉट ए कंपाउंड, सॉरी, वाटर इज ए कंपाउंड नॉट ए एलिमेंट। मतलब कि पानी जो है यौगिक है, तत्व नहीं, ठीक है ना। उसके बाद चांदी को चंद्रमा से दिखाएं। चांदी को चंद्रमा से दिखाया गया, क्योंकि ये चांदी जो है चंद्रमा की भांति क्या करता है? चमकता है, ठीक है ना। उसके बाद चांदी के बाद है टीन। टीन को 4 से प्रदर्शित किए। टीन को किससे प्रदर्शित किए? 4 से। ऐसे कुछ ऐसे इस तरह से प्रदर्शित किए 4, ठीक है ना। टीन के बाद क्या है? तांबा है। तांबा को ऐसे प्रदर्शित किया, ठीक है ना, तांबा। और उसके बाद तांबा के बाद मृदा है, मिट्टी, ठीक है ना। मिट्टी को भी मृदा को उल्टा त्रिभुज से प्रदर्शित किया ऐसे, ठीक है ना। उसके बाद गंधक है। गंधक को इन्होंने सीधा त्रिभुज बनाकर और उसको ऐसे प्लस सील दे दिया गया। तो इस तरह से ये प्राचीनतम क्या है? मत है। प्राचीनतम क्या है? मत है, ठीक है ना। प्राचीनतम मत के अनुसार क्या है? प्राचीनतम काल के दार्शनिकों के अनुसार तत्वों को सौरमंडल के ग्रहों से जोड़ा गया, ठीक है ना। कुछ तत्वों को, जैसे सोना है उसको सूर्य से, लोहा है उसको शनि ग्रह से, उसके बाद चांदी है उसको किससे जोड़ा गया? चंद्रमा से जोड़ा गया, ठीक है ना। तो बस आज के लिए इतना ही रहने दिया जाए। हाँ, ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।